चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2 फॉर अवर ऑनगोइंग चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चे, कल वाला लेक्चर आज वाला लेक्चर अब हम ऐप के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए आइए बेटा। मैं बिफोर आई स्टार्ट विद माय लेक्चर 2 एक नोट लिखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए मेरे साथ, तभी आज का आपको जो है आप ऐसा लिखिए, टॉपिक का नाम लिखो। एबनॉर्मल एंड नॉर्मलाइट। एबनॉर्मल एंड नॉर्मलाइट। एबनॉर्मल एंड नॉर्मलाइट। इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा एक नोट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऊपर एक चेयर पड़ी हुई है ऐसे यहाँ पे कोने में, वहां पे कुछ सामान पड़ा है, वो भी सामान उठा लो। ठीक है, और HDMI केबल लगा दो, पैड लगा दो और चार्जिंग पे लगा दो। चलिए नोट लिखिए। वी नीड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस of the business. We need true and fair view of financial performance of the business. We need true and fair view of financial performance of the business. Point one. Point two. For this purpose, this purpose मेरे को कोई बच्चा समझा सकता है? What is the meaning of this purpose? For this purpose. हाँ जी भाई, दिस पर्पस का मतलब क्या हुआ? फॉर दिस पर्पस। पर्पस क्या है हमारा? टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हमारा पर्पस है। इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, वी नीड टू टेक ओनली नॉर्मल expenses and normal income of the business. ठीक है, थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट लिख लिए सब बच्चों ने? एनी, ऐसे लिखे, इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे तरीके से कहें, इन अदर वर्ड्स, एनी abnormal expense or abnormal income adjusted in the profit will be eliminated. Will be eliminated. आइए अब ये तीन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बेटा। Will be eliminated. In other words, any abnormal expense or abnormal income adjusted profit will be eliminated. आइए बेटा डिस्कस करते हैं। देखो जरा इधर, कह रहा है हमें ना ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए बिजनेस की परफॉर्मेंस का। बिजनेस की परफॉर्मेंस का हमें क्या चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए। सर ये तो आप इंग्लिश की हिंदी कर रहे हो, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाओ। आइए सुनिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इधर देखिए, मैंने बोला कि भाई मैंने कमाया 100 रुपया, पाठशाला ने कमाया कितना? 100 रुपया। हम बड़े खुश। आज से 50 साल पुरानी बात करते, 100 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू। हमने कमाया 100 रुपया, बड़े खुश। हम लोगों को जा जाके बता रहे 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया। लेकिन सर एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी कि सर फीसेस की वजह से जो कमाया ना, ये पाठशाला की क्या हो गई? बिजनेस एक्टिविटी। जब ये बोलता है कि वो नीड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और इस पर्पस के लिए खाली नॉर्मल एक्सपेंसेस और नॉर्मल इनकम दिखाना भाई, यानी कि, ध्यान से सुन बेटा, यानी कि सर बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे दिखाओ
और बिजनेस एक्टिविटी की क्या दिखाओ, इनकम। अगर आपने बिजनेस एक्टिविटी की इनकम्स लिए और बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे लिए, तो अगर आपने इन बिजनेस एक्टिविटी की इनकम और बिजनेस एक्टिविटी के एक्सपेंसेस को माइनस करके अगर आपने प्रॉफिट निकाला है, दैट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट, दैट विल बी योर नॉर्मल। वो जो प्रॉफिट होगा वो प्रेजेंट करेगा ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इधर देखो, मैंने बोला जी मैंने फीस कमाई 10 रुपए की। सर बाकी 90 रुपए कहां से आया? पाठशाला की कोई और बिजनेस की बिल्डिंग थी, हमने उस बिल्डिंग को बेचा। हमने उस बिल्डिंग को बेचा और उससे कितना कमाया? 90 रुपए। सर बाद में चेकिंग हुई तो पता चला, मेरे लिए कुछ नहीं लाना, आप ऊपर ऐसा करो, फैन ऑन, फैन वगैरह ऑन कर दो, ठीक है। जब बाद में हमने चेकिंग करवाई, स्क्रूटनाइजेशन करवाई, ऑडिट करवाया, पता चला यार कि पाठशाला की बिजनेस एक्टिविटी से तो मात्र कितना प्रॉफिट आता है? 10 रुपए। 90 रुपए का तो प्रॉफिट बिल्डिंग बेचने की वजह से हुआ है सर। क्या बिल्डिंग रोज रोज बेचेगा पाठशाला सर? लेकिन क्या फीसिस से मिलने वाला पैसा वो क्या है? नॉर्मल इन नेचर, कॉन्टिन्यूटी इन नेचर। तो सर जब आपको बोला जा रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ, इसका मतलब है सर वही इनकम्स वही एक्सपेंसेस लेने हैं जो कि कौन से हैं? नॉर्मल इन नेचर। नॉर्मल इन नेचर मतलब कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। सो इन शॉर्ट, नॉर्मल मतलब कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, एबनॉर्मल मतलब नॉन कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। एम आई क्लियर? समझ आती मेरी बात विशेष? आर यू विद मी? समझ आता है बच्चे कि नहीं समझ आता? क्योंकि अगर आप एबनॉर्मल आइटम्स को प्रॉफिट में डाल दोगे सर, एबनॉर्मल आइटम कभी कभार आते हैं, वो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाते, वो बिजनेस की किसका? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं? तो इन अदर वर्ड्स, एनी एबनॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल इनकम एडजस्टेड इन प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट में क्या हो चुके हैं? एडजस्ट हो चुके हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा सर? एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर कुछ एग्जांपल्स लिखवा दो। आइए बेटा, जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो एग्जांपल्स है ना बेटा, लिखो इधर। इधर लिखो बच्चे एबनॉर्मल एक्सपेंस के एग्जांपल्स, और आगे लिखो एबनॉर्मल इनकम के एग्जांपल्स। एक्सपेंसेस में देखना बेटा, आप एकदम से एग्री करोगे मेरे साथ। पहला देखना जरा, देखना पहला, लिखना बंद, केशवम लिखना बंद। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। अरे बता दो, आग रोज रोज लगेगी? नहीं लगेगी। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। बी पॉइंट, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। सर चोरी रोज हो जाएगी? कभी कभार होगी सर। ये क्या हो गया? एबनॉर्मल एक्सपेंस स्लैश एबनॉर्मल लॉस। सी पॉइंट में बढ़ो मेरे साथ। सर मुझे एक बात बताओ, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये मेरा क्या है? फिक्स एसेट है। प्रोजेक्टर मेरा फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है। एसी लॉन्ग टर्म एसेट है, लैपटॉप लॉन्ग टर्म एसेट है, डिजिटल पैड लॉन्ग टर्म एसेट है। सर क्या इसका जो बेचना है, सर कब बेचोगे? जब खराब हो जाएंगे। खराब कब होंगे सर? 5 7 10 सालों के बाद। अगर इनका जो बेचने वाला इवेंट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है सर? कॉन्टिन्यूस है या नॉन कॉन्टिन्यूस है सर? नॉन कॉन्टिन्यूस। इज दैट क्लियर? सर इनके बेचने से अगर आपको कोई लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी क्या हो गया बेटा आपके लिए? एबनॉर्मल लॉस। आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं बेटा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर। नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया? और एबनॉर्मल इनकम देखो, इसका एक दो एग्जांपल है इसके आपके सिलेबस में बेटा। सर ये जो गुड्स लॉस्ट हुए फायर की वजह से या चोरी हो गए, मोस्टली लोगों ने क्या करवाया था, जो उनके स्टॉक यार्ड में गुड्स पड़े होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। जब चोरी हो गया सर या आग लग गई तो क्या मिलेगा सर? इंश्योरेंस क्लेम। तो सर ये क्या हो गई? एबनॉर्मल इन। समझते हो कि नहीं समझते? और सर अगर फिक्स एसेट्स के बेचने से लॉस जो होता है वो आपका एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल लॉस है, तो उनके बेचने से अगर प्रॉफिट हो गया तो वो क्या हो गया बेटा आपके लिए? एबनॉर्मल इन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वो चार्ट्स फॉर्म में है, चार्ट्स बहुत जल्दी याद होते हैं बच्चों। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम लास्ट में अगले साल आपकी टेस्ट सीरीज के बाद जब मैराथन सीरीज करेंगे, सारा सिलेबस आपको चार्ट फॉर्म में करा दूं। चार्ट्स आपको बहुत जल्दी, आप पूरा पूरा चैप्टर आधे घंटे में रिवाइज कर सकते
जो मेन मेन क्वेश्चंस होंगे, चार्ट्स होंगे, सब कुछ मैं आपको मैराथन सीरीज में। अभी जो हमारी मैराथन सीरीज हुई थी बेटा, 14 क्लासेस, 13 से 14 क्लासेस में हमने 6-7 चैप्टर्स खत्म करे थे, बड़े बड़े वो। आइए चलिए करिए इसको कंप्लीट बेटा। विजिबल है सबको कि जूम इन करूं? लो पहले थर्ड पॉइंट लिखा बच्चों ने? 3 पॉइंट तक लिख लिया? पहले अब ये आधा ये वाला लिख। आप इधर देखो जरा, यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल एबनॉर्मल आइटम्स, और ब्रैकेट में डालो नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर, यहाँ पे डालो नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर। कीरत समझ आ रहा है सारा? कीरत और गुरकीरत इकट्ठे ही बैठे हैं आज। चलिए गुडविल का चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन आप बच्चों को डाउट सेशन दिया जाएगा मेरी तरफ से, कि अगर तो कोई डाउट पूछना है तो क्लियर कर लो, क्योंकि उसके अगले दिन टेस्ट होगा। फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में 22 से 23 लेक्चर्स लगभग लगने हैं आपके। तो जैसे ही 11 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे अगले दिन रखूंगा डाउट सेशन, और 13वें दिन पे मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। ठीक है? फंडामेंटल्स में 2 टेस्ट होंगे आपके, बिकॉज इट्स ए लेंथी चैप्टर। आइए लिख लिया? इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आर वी डन? ठीक है चलिए, आओ बेटा। फिफ्थ पॉइंट लिखो, एलिमिनेट, eliminate abnormal items, eliminate abnormal items from profit, eliminate abnormal items from profit। abnormal items को क्या करो? eliminate कर दो प्रॉफिट में से। तो देखो बच्चे, अगर तो abnormal expense है या फिर लॉस है, तो उसको आपको क्या करना है बच्चे? एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको कौन से वाले खर्चे और कौन सी वाली इनकम्स लेनी है? नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली लोगे तभी तो आपको क्या प्रेजेंट होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेटा इनको जैसे ही एलिमिनेट करोगे, एबनॉर्मल एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉस को जैसे ही एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट में से, आप छोड़ो एबनॉर्मल वर्ड, एक्सपेंस को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? प्लस। और सर एबनॉर्मल इनकम को आप एलिमिनेट करोगे, छोड़ो एबनॉर्मल वर्ड, किसी भी इनकम को हटाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? माइनस। लो जी, आर वी डन? समझ आया कि नहीं आया? यानी कि सर एबनॉर्मल आइटम्स को एलिमिनेट करना है, और नॉर्मल आइटम्स को क्या करना है? प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चे, चल सकता हूं आगे? नोटेड एवरीवन? बस ये इसी तरीके चार्ट्स करते जाने हैं आप बच्चों ने मेरे साथ। ठीक है चलिए, जैसे विशेष घर पे बैठ के क्लास कर रहा है, कभी कोई बच्चा नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम है, आप घर पे बैठ के भी हमारी क्लास कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, मीटिंग का लिंक मिल जाएगा आप बच्चों को। चलिए सिक्स्थ पे चलिए बेटा, लेकिन आपने कैमरा ऑन रखना है, और मेक श्योर करना है कि आपके पार्ट पे जो कनेक्शन है वो आपका बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है चलिए, वरना वीडियो क्या होती है? स्टक होती है। और देखिए बेटा, नॉर्मल आइटम्स को आपको क्या करना है बेटा?
एडजस्ट करना है। अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक भी ले सकते हैं इसमें। तो बच्चे नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करना है सर, एडजस्ट करना है। जैसे ही नॉर्मल एक्सपेंस को प्रॉफिट में एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा, माइनस। ठीक है, वहीं अगर आगे बढ़े बेटा, वहीं अगर आगे बढ़े तो नॉर्मल इनकम को आपको क्या करना है सर, इसको भी एडजस्ट करना है। इसको जैसे ही एडजस्ट करोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आर वी डन? समझ गए आप बच्चे? ठीक है, चलिए, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स विद अस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। आप कहाँ भेजा उसको? नहीं नहीं, अभी नहीं भेजना था, घर पे फोन करो, सुबह जल्दी भेजो उसको। ठीक है, चलिए बच्चे, आइए बेटा नेक्स्ट। हो गया ये टॉपिक समझ आ गया? तो बेटा अब जब क्वेश्चन करेंगे तो एबनॉर्मल आइटम्स कौन कौन से, सर ये वाले लिखवा दिए मैंने आपको सारे। ठीक है बेटा, चलिए। चलिए देखिए बेटा, आइए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मेरे साथ, स्टॉक एडजस्टमेंट। क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाने से पहले मैं सारी एडजस्टमेंट्स करवा दूंगा। ध्यान से सुनिए मेरी एक बात, स्टॉक आपके दो टाइप के होते हैं बेटा, एक ओपनिंग स्टॉक है और एक क्लोजिंग स्टॉक है। कोई भी मेरा बच्चा वाइवा में या इंटरव्यूज में कल को ये बात नहीं बोलेगा जो मैं यहां सिखा रहा हूं। स्टॉक आपका एसेट होता है, स्टॉक का नेचर क्या होता है, एसेट। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर ओनली, सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं कि बेटा स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को आपने मानना है एक्सपेंस। क्यों सर? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड आता है, डेबिट साइड, और एक्सपेंस की कौन सी साइड होती है, डेबिट। जबकि क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। सो दैट इज वाई इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम। एम आई क्लियर? वाइवा में मत बोल देना, मार्क्स कट जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक को क्या मानो, एक्सपेंस, और क्लोज स्टॉक को क्या मानो, इनकम। ये अपने दिमाग में रखनी है हमने चीज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब ये देखो आपसे, ये चार केसेस बना सकते हैं आपके पेपर में बेटा। चार केसेस में से कोई भी केस आपके पेपर में आ सकता है। तो आइए बेटा, इधर देखो, सारे बच्चे मेरी तरफ। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। सर एक बार ओपनिंग स्टॉक को गलती से क्या कर लिया, ज्यादा दिखा दिया। था 10 रुपए, मैंने क्या कर दिया, 8 रुपए दिखा दिया। था 10 रुपए, मैंने क्या कर दिया, 12 रुपए दिखा दिया। गलती हो सकती है भाई, ह्यूमन एरर। अकाउंटेंट से गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो ध्यान से देखो सर, अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो मतलब किसको ज्यादा दिखा दिया, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक को अगर कम दिखा दिया, अंडर वैल्यू। अगर ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया तो किसको कम दिखा दिया सर, एक्सपेंस को कम दिखा दिया, क्योंकि यहां पे हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या बनाया है, एक्सपेंस। समझे मेरी बात? अगर ओपनिंग स्टॉक को बोलेगा ये ओपनिंग स्टॉक मिस्टेकनली अंडर वैल्यूड, इस तरीके से एडजस्टमेंट दी होगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया मतलब एक्सपेंस को कम दिखा दिया। अब अगर एक्सपेंस को कम दिखा दिया गलती से, तो प्रॉफिट को गलती से क्या कर दिया सर, ज्यादा दिखा दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे सर। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है? विशेष क्लियर है बेटा कि नहीं है, क्लियर बता दे। ओपनिंग स्टॉक को आपने अपने दिमाग में क्या मानना है, एक्सपेंस मानना है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। ठीक करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट को कम करोगे। सर आगे बढ़िए। सर अगर स्टॉक को
रुकिए रुकिए रुकिए, पहले कंप्लीट करते हैं, चार्ट पूरा बनाते हैं, मेरी तरफ लिखना नहीं है, वंश ऊपर पीछे। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो सर एक्सपेंस भी ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा प्रॉफिट कि नहीं होगा? ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को, अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, प्लस कर। समझ आया? इजी है बच्चे, आगे बढ़ो। चलिए, धृति बताएगी अब। धृति, अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया तो किसको कम दिखाया बेटा? इनकम को कम दिखा दिया सर। सब एग्री कर रहे हैं धृति के साथ? क्लोजिंग स्टॉक को क्या माना है हमने? इनकम। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो इनकम को कम दिखा दिया, इनकम को कम दिखाया बेटा, तो प्रॉफिट को भी क्या कर दिया? कम दिखा दिया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। सर ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इजी है सर, ये तभी इजी बन सकता है जब आप इनको एज्यूम करें कि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्या है? इनकम। आगे बढ़ो बेटा। चलिए, केशवम बताएगा। केशवम, क्लोजिंग स्टॉक अगर अब की बारी कम दिखा दिया तो किसको कम दिखा दिया बेटा? इनकम को कम दिखा दिया, इनकम को कम दिखा दिया तो प्रॉफिट को क्या दिखा दिया? कम दिखा दिया। कीरत बताएगा, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट को, अच्छा सेम ही कर दिया, अच्छा। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा तो इनकम को ज्यादा, इनकम को ज्यादा तो प्रॉफिट को ज्यादा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे कीरत? माइनस। आई होप सबको समझ आ गया। इज दैट क्लियर? दिस इज द वे टू स्टडी चार्ट फॉर्म। एम आई क्लियर? चारों केसेस हैं, अलग अलग करने से बेटर है सारे केसेस को एक ही जगह इकट्ठा कर लो ताकि एक ही बारी में रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चे, करो नोट डाउन जल्दी, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन फटाफट। विजिबल है सबको? ठीक है, चलिए, आई एम क्लोजिंग द सेशन। विशेष मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूं बेटा। जो बच्चे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा ये लेक्चर, वो सिर्फ लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दें, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे मेरी ये वाली शीट को नोट डाउन कर सके। चलिए बेटा।